Assalamualaikum dear students. Welcome to Pass Education System, the largest online institute for your ND test preparations. Dear students, आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है. फास्ट यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इमर्जिंग साइंसेज, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद. इसके एडमिशन 2026 ओपन हो चुके हैं, जिसकी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, एडमिशन स्केड्यूल भी अनाउंस हो चुका है. सो इफ़ यू आर टारगेटिंग फास्ट यूनिवर्सिटी तो ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है. ये इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आप लोगों को फास्ट यूनिवर्सिटी के तमाम एडमिशन गाइड के बारे में बताऊंगी, बल्कि आप लोगों को कंप्यूटिंग फील्ड्स के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है ये स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी है कंप्यूटिंग फील्ड्स के लिए. अगर आप लोग अपना करियर कंप्यूटिंग फील्ड्स के अंदर सिक्योर करना चाहते हैं, कंप्यूटिंग फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, खुद को ग्रूम करना चाहते हैं और इसके अंदर आप लोग अपने आप को स्किलफुल बनाना चाहते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हाईली रिकमेंडेड है. इस यूनिवर्सिटी के आप लोगों को फास्ट यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि फ़ास्ट यूनिवर्सिटी दूसरा नाम है रगड़े का. फ़ास्ट का रगड़ा बहुत ज़्यादा है. रगड़ा से उनकी मुराद ये कि एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है फ़ास्ट के अंदर. लेकिन इन 4 सालों में जो आप एकेडमिक प्रेशर बेयर करते हो, उसको बर्दाश्त करते हो, उसका सिला ये मिलता है आपको कि 4 साल बाद जो लोग खुद अपने आप को खुद में स्किल्स डेवलप करके, खुद को ग्रूम करके, फिर कुछ लोग होते हैं उनसे नहीं भी हो पाता इतना, तो वो फिर क्या करते हैं, फिर उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो जाती है. लेकिन फास्ट के स्टूडेंट्स ने 4 साल में खुद को इतना ग्रूम किया होता है, इतने प्रेशर के नीचे, कि इतना स्किलफुल हो जाते हैं कि उनको कंपनीज, मल्टी नेशनल कंपनीज, सॉफ्टवेयर हाउसेस खुद जॉब्स ऑफर करते हैं. आप लोगों के लिए खुद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं. तो ये सब कुछ जो आप लोग फेस करते हो, इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये मिलता है कि 4 साल बाद डिग्री मिलने से पहले जॉब आपको मिल जाती है. तो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है. इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एडमिशन स्केड्यूल, फास्ट के सारे प्रोग्राम्स, इसके कैंपसेस, उसके अलावा फ़ीस स्ट्रक्चर, टेस्ट पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फास्ट की मेरिट, क्लोजिंग मेरिट, उसके अलावा तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों को कंप्यूटिंग के करियर में किस तरीके से अपने फील्ड्स को चूज़ करना चाहिए, जिसके बारे में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और क्वेश्चंस भी करते हैं कि कौन सी फील्ड बेस्ट है. कंप्यूटिंग की तो बहुत सारी फील्ड हैं, किस फील्ड में जाना चाहिए. और फिर फास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में भी क्वेश्चन करते हैं और अदर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी कि किस यूनिवर्सिटी से करना चाहिए. तो ये तमाम गाइडलाइंस आपको मिलेंगी इस आज की वीडियो के अंदर. तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है. और अगर आप लोगों के कोई भी फ्रेंड है, आपका क्लास फेलो है जो आगे कंप्यूटिंग फील्ड को परस्यू करना चाहता है और फास्ट को टारगेट कर रहा है, आप इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ, अपने उस क्लास फेलो के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा. Dear students, let's get start our video without wasting any time. So फास्ट यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंग 18 मई से आप लोगों का पोर्टल ओपन हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए, और 26 जून तक आप लोगों के पास डेडलाइन है फॉर अप्लाइंग फॉर फास्ट एंड यू टेस्ट. ठीक है, आप लोगों के पास फास्ट के एडमिशन टेस्ट की लिए जो डेट्स हैं वो है 29 जून से 10 जुलाई. इन डेट्स के दरमियान आप लोगों का फास्ट एंड यू का टेस्ट कंडक्ट होगा. 22 जुलाई को आप लोगों की मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी और मोस्टली फास्ट की एक ही मेरिट लिस्ट लगती है. जो फास्ट की जो मेरिट लिस्ट है वो मोस्टली आपके पास एक ही लगती है, क्योंकि आप लोगों का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट होती है मोस्टली मेरिट उसी के अंदर एक्सप्लेन किया जा चुका होता है. और जो आप लोगों की होती है फास्ट, वैसे ऑफिशियली आप लोगों को मेरिट जो है वो अनाउंस नहीं करती है. ये स्टूडेंट्स के सर्वेस की बेस पे जो आप लोगों को मिनिमम मेरिट पता चलता है वो पता चलता है. लेकिन जो फर्स्ट लिस्ट लगती है उसके अंदर अनाउंसमेंट यही होती है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, ये नहीं हुए हैं, और किस कैंपस में हुए हैं. ये सब चीज़ें आप लोगों की, ये मेरिट लिस्ट की अनाउंसमेंट होती है, वो आपकी होगी 22 जुलाई को. और 27 जुलाई से 13 अगस्त के दरमियान आप लोगों की एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ होंगी और 17 अगस्त से आप लोगों की क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा. तो एडमिशन स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आप
आप लोगों के पास अब बहुत कम टाइम है, क्योंकि आप लोगों के जो फास्ट के टेस्ट हैं वो बहुत करीब आ चुके हैं, और मैंने बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को पहले ही आगाह कर दिया था कि बी रेडी, फास्ट के टेस्ट भी आ रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली वो जुलाई के अंदर आएंगे। ये बात मैंने आप लोगों से कही थी, और ये भी कहा था कि मिड ऑफ मई से आप लोगों के फास्ट के टेस्ट जो हैं उनके लिए अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो देख लें आप, 18 मई से अनाउंसमेंट होगी है, 29 जून से जुलाई तक आप लोगों के पास अप्लाई का टाइम है, और जुलाई के सेकेंड लास्ट वीक के अंदर आप लोगों का, फर्स्ट वीक के अंदर आप लोगों का जो टेस्ट है वो कंडक्ट होगा। तो इसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास, तो इस तरीके से आप लोगों की एडमिशन टाइमलाइन चल रही है। अब आप लोगों के पास ना बहुत टाइम कम रह चुका है। अब आप लोगों को सारे ऑलमोस्ट आप लोगों के पास मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब आप लोगों के पास फास्ट की भी हो चुकी है। तो अब आप लोग बी रेडी फॉर द फास्ट यूनिवर्सिटी टेस्ट, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देता है। आप लोगों के पास टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है फास्ट के अंदर, और साथ में आप लोगों के एडवांस मैथ और एनालिटिकल के क्वेश्चन जो आपको और ज़्यादा टफ टाइम देते हैं। तो आप लोगों में से फास्ट के टेस्ट फिर वही क्लियर कर सकता है जिसने बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशंस की होंगी, कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए होंगे, और साथ में टाइम मैनेज करना सीखा होगा। वो कैसे होगा? जिसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, वो प्रैक्टिस कर करके इतना ट्रेन हो चुका होगा कि वो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व कर सकेगा। अब यहाँ पे एडमिशन की बात होगी कि एडमिशन के लिए स्केड्यूल आप लोगों को मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि फास्ट के अंदर कौन कौन से जो फास्ट के जो कैंपसेस हैं वो मल्टीपल कैंपसेस है। फास्ट इस्लामाबाद में मौजूद है, और इसके कुछ सब कैंपसेस भी हैं। ओवरऑल 6 कैंपसेस हैं फास्ट यूनिवर्सिटी के। इस्लामाबाद मेन है, उसके बाद लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर और चिन्नौट फैसलाबाद। ये 6 कैंपसेस आपके फास्ट यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं। फिर उसके बाद आप लोगों के पास प्रोग्राम्स की बात आ जाती है। प्रोग्राम्स जो आपको ऑफर किए जाते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज के प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट कंप्यूटिंग है, देन इंजीनियरिंग है, देन बिजनेस प्रोग्राम्स हैं। तो अब आप लोगों के पास कंप्यूटिंग के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में आपके पास सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। बिजनेस के अंदर आपके पास बीबीए है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बिजनेस एनालिटिक्स है, एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो फास्ट यूनिवर्सिटी है, इट्स द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर कंप्यूटिंग फील्ड्स। इंजीनियरिंग के लिए फास्ट इज़ नॉट मच रिकमेंडेड। अगर आप करना चाहते हैं बाय योर चॉइस देन इट्स योर चॉइस, लेकिन इंजीनियरिंग और बिजनेस प्रोग्राम्स जो हैं ये अप टू द मार्क जो है उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से कंप्यूटिंग फील्ड्स हैं। लेकिन अगर आप फास्ट यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स करना चाहते हो देन आप लोगों की अपनी चॉइस है। लेकिन एक अगर आप मेरिट क्राइटेरिया देखें कि कंप्यूटिंग का जिस तरीके से डेवलपमेंट है फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, उस तरीके से इंजीनियरिंग और बिजनेस के लिए नहीं है। इसके लिए आप लोगों को नेस्ट, यूईटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ को देखना चाहिए। फास्ट को कंप्यूटिंग के लिए आप लोग सेलेक्ट करें, ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपकी जो कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग और बिजनेस फील्ड्स हैं ये आप लोगों की ऑफर होती हैं, डिफरेंट कैंपसेस के अंदर वेरी करती हैं। तो इसका एक डिटेल्ड अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो फास्ट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये पूरे टेबल के अंदर कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया गया है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स किस किस कैंपस के अंदर ऑफर होते हैं। जैसे बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है जो CFD और इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस के अंदर ऑफर होता है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस के अंदर ऑफर होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तमाम कैंपसेस के अंदर ऑफर होता है। बिजनेस एनालिटिक्स ओनली CFD, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के कैंपसेस में ऑफर होता है। सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ लाहौर के अंदर ऑफर होता है और किसी कैंपस के अंदर ऑफर नहीं होता। कंप्यूटर इंजीनियरिंग ओनली CFD कैंपस, इस्लामाबाद और कराची, इन 3 कैंपसेस में ऑफर होता है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस ऑल 6 कैंपसेस में आपके पास ऑफर होता है। साइबर सिक्योरिटी CFD में ऑफर नहीं होती है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इन 3 कैंपसेस के अंदर ये प्रोग्राम ऑफर होता है। डेटा साइंस इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के अंदर ऑफर होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके पास CFD में, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में और पेशावर में ऑफर होती है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी CFD, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर, इन 4 कैंपसेस में ऑफर होती है। और जो सॉफ्टवेयर
इंजीनियरिंग है वो आपके पास ऑफ़र होती है इन CFD, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान और पेशावर ऑल कैंपसेस में। तो ये तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं जो आपको मल्टीपल कैंपस के अंदर ऑफ़र किए जाते हैं, जो कि वेरी करते हैं कैंपस टू कैंपस, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास जो प्रोग्राम्स हैं ये मैंने आपको पूरे डिटेल से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि जो फास्ट यूनिवर्सिटी है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फास्ट यूनिवर्सिटी में जो एलिजिबिलिटी है यानी कि रिक्वायरमेंट जो है, एडमिशन की रिक्वायरमेंट है, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। एडमिशन की रिक्वायरमेंट के लिए आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ पहले इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स आ जाते हैं जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। देन आप लोगों के पास कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स आते हैं एंड देन बिजनेस प्रोग्राम्स आते हैं। अब सिविल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटिंग इन प्रोग्राम्स के अंदर अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फास्ट NU, सेट और नेट। ये तीन जो एडमिशन टेस्ट हैं ये आप लोगों की टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं। इनमें से कोई एक टेस्ट दे सकते हैं और उसकी बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने मैट्रिक के भी आपके 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और FSC में भी 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और आप लोगों ने अगर प्री इंजीनियरिंग रखी है या ICS रखी है तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया या मेरिट फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग एडमिशन टेस्ट की 33% वेटेज है, इंटरमीडिएट की 50% और SSC की 17% वेटेज है। जितने भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर हो रहे हैं, अगर वो PEC से कनेक्टेड होंगे, PEC से क्रेडिटेड प्रोग्राम्स होंगे, तो फिर वो आपको यही प्रोग्राम, ये जो मेरिट फार्मूला है वो ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा। आप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड के मेरिट फार्मूला के बारे में किसी भी यूनिवर्सिटी का देखेंगे, अगर वो PEC से एक्रेडिटेड होगी तो वो आपको यही रिक्वायरमेंट या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देगा कि आपके FSC के अंदर 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और आप लोगों के मेरिट फार्मूला ये होगा कि 33% आपका एडमिशन टेस्ट होगा, 50% FSC होगी और 17% आपका मेरिट फार्मूला होगा मैट्रिक का। अब इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स की। कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस के प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर आप लोगों के पास फास्ट, सेट और नेट के टेस्ट की ऑप्शंस मौजूद हैं। इनमें से किसी एक टेस्ट की बेसिस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फास्ट NU का अपना टेस्ट आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग फास्ट NU का अपना टेस्ट जो है उसको प्रेफर करें, क्योंकि नेट और सेट की बेसिस पे बहुत ज़्यादा हाई मेरिट हो, लाइक आप लोगों का एग्रीगेट 95+ होगा तो आप लोगों का एडमिशन पॉसिबल हो सकेगा ऑन द बेसिस ऑफ नेट या सेट। सेट के अंदर पहले ये एक रेंज उन्होंने एक्सप्लेन कर दी थी कि सेट के अंदर इतना स्कोर होना चाहिए तो आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अब उन्होंने ऐसी कोई डायरेक्शन पोर्टल पर नहीं दिया, अब ये ख़त्म हो चुकी है। अब आप लोगों को सेट और नेट के अंदर अपना हाई मेरिट रखना है। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स नेट की बेसिस पे अप्लाई करें। जितने ज़्यादा स्टूडेंट नेट की बेसिस पे अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस कम होंगे एडमिशन होने के। लेकिन फास्ट के अंदर अगर आप फास्ट के अपने टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो आपके ग्रेटर चांसेस होंगे। आपका अगर 80+ % भी मेरिट है तो आप लोगों का एडमिशन फास्ट के अंदर होने के मैक्सिमम चांसेस होंगे। लेकिन NTS और सेट की बेसिस के ऊपर आप लोगों के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि नेट और सेट की बेसिस पे सीट्स बहुत कम होती है। NU फास्ट यूनिवर्सिटी जो है वो NU की बेसिस पे ज़्यादा प्रेफर करती है स्टूडेंट्स को एज़ कम्पेयर टू नेट और सेट। यहाँ पे आप लोगों के पास कंप्यूटिंग का मेरिट फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। मैट्रिक के अंदर मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, FSC के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। और आप लोगों ने इंटरमीडिएट को में मैथ्स का सब्जेक्ट लाजमी पढ़ाओ। अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो फिर आप लोगों को एडिशनल मैथ्स देना होगा। एडिशनल मैथ्स के बगैर आपका कंप्यूटिंग प्रोग्राम के अंदर एडमिशन पॉसिबल नहीं हो सकता। एडमिशन वेटेज जो है यहाँ पे आप लोगों के पास डिफरेंट है। टेस्ट के मार्क्स 50% कैरी करते हैं, आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स 40% और मैट्रिक के मार्क्स 10% वेटेज कैरी करते हैं। अब आप लोगों का जो कंप्यूटिंग है उसके अंदर आपका सारा दारोमदार आपके एडमिशन के एंट्री टेस्ट पे है।
और एडमिशन का एंट्री टेस्ट आप लोगों का सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपके मैथ्स के ऊपर। वो अभी जब मैं आपको टेस्ट पैटर्न बताऊंगी तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। अब अगर बिजनेस प्रोग्राम्स की बात करें तो इसके अंदर एज सच कोई ज़्यादा खास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसके अंदर आप लोगों के पास फास्ट सेट और नेट की बेसिस पे, नेट कोई भी हो सकता है उसकी बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन टेस्ट की वही वेटेज है 50%, इंटरमीडिएट की 40% और मैट्रिक की 10%। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी यही है कि एफएससी के अंदर या जो भी सब्जेक्ट्स आपने इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़े हैं वो उसमें आपके मिनिमम 50% तक मार्क्स होने चाहिए। और कोर्स की कोई भी यहाँ पे पाबंदी नहीं है कि आपने वो पढ़ा हो। आपने अगर इंजीनियरिंग भी किया तो आप बिजनेस में एडमिशन ले सकते हैं, आपने मेडिकल भी किया तो एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल सब्जेक्ट। सो आप लोगों के पास यहाँ पे मैंने आप लोगों को तमाम क्राइटेरिया बता दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी, साथ में मेरिट क्राइटेरिया भी और एग्जाम्पशन क्राइटेरिया, यानी कि फास्ट अपने टेस्ट के अलावा और कौन कौन से टेस्ट को एक्सेप्ट करती है। अब बात करते हैं टेस्ट पैटर्न की। अगर आप लोग टेस्ट पैटर्न देखना चाहते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी का तो यहाँ पे दो तरह की कैटेगरीज हैं, एक बिजनेस है और एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग फील्ड है। बिजनेस के अंदर आप लोगों का मेरिट फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे इंग्लिश 10% है, ऐसे राइटिंग 15% है, एनालिटिकल एंड आईक्यू 25% है और बेसिक मैथ्स 50% है। बेसिक मैथ्स से मुराद आपके वो सारा मैथ्स जो आप लोग मैट्रिक तक पढ़ के आए, आपकी जो अलजबरा है, ज्योमेट्री है, अरिथमेटिक है, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस हैं, ये तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर आपके फैक्टर्स आ जाते हैं, फैक्टराइजेशन का टॉपिक आ जाता है। इस तरह की जो छोटी छोटी मल्टीपल आपके होते हैं टॉपिक्स जो आपने मैट्रिक में पढ़े होते हैं वो सारे आपके कवर होते हैं बेसिक मैथ्स के अंदर, ठीक है। और कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग के अंदर आप लोगों का 10% इंग्लिश का होता है, ऐसे राइटिंग नहीं होती है। एनालिटिकल एंड आईक्यू में 20%, बेसिक मैथ्स भी 20% होती है और एडवांस मैथ्स भी होती है 50%। एडवांस मैथ्स में आपकी सारी इंटरमीडिएट की मैथ्स कवर होती है जिसके अंदर आपके लिमिट्स, फंक्शन, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, डेरिवेटिव्स, आपके कॉनिकल सेक्शन, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये तमाम चीज़ें आपकी कवर होती हैं आपके कंप्यूटिंग एंड इंजीनियरिंग के एडवांस मैथ्स के पोर्शन में। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 50% वेटेज बेसिक मैथ्स में है और 50% वेटेज कंप्यूटिंग या इंजीनियरिंग प्रोग्राम के टेस्ट के अंदर 50% वेटेज एडवांस मैथ्स की है। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आप लोगों का फास्ट का मैक्सिमम टेस्ट जो है वो आपके एडवांस मैथ पे डिपेंड करता है। आप लोगों के अगर एडवांस मैथ्स के अंदर मार्क्स कम हो गए अल्टीमेटली आप लोगों के ओवरऑल स्कोर पे इफेक्ट पड़ेगा, स्कोर इफेक्ट होगा, एग्रीगेट भी इफेक्ट होगा और अल्टीमेटली एडमिशन के चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे। सो आप लोगों के पास सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है? एडवांस मैथ्स की, फिर उसके बाद बेसिक मैथ्स है और देन एनालिटिकल है और 10% आपकी इंग्लिश है। इंग्लिश में आपके पास सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्बल रीजनिंग में जो भी चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं वो सारी आपकी इंग्लिश में आ जाएंगी। टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका टेस्ट होता होता है। उसके अलावा इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है और साथ में आपकी इसके अंदर कैलकुलेटर्स भी अलाउड नहीं होते हैं। अब आप लोग फिर फास्ट का टेस्ट कैसे एस कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। आपने शॉर्ट ट्रिक्स के साथ जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आप इंटरमीडिएट में कन्वेंशनल मेथड से, लेंथी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को, यहाँ पे आपने ट्राई करना है कि आप लोगों ने मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है और कम से कम टाइम में मैक्सिमम एमसीक्यूज जो हैं वो आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो जब आप लोग ये सारा प्रोसेस जो है इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप लोग फास्ट के अंदर टाइम मैनेज कर सकेंगे। आप लोगों को ये बात पता होगी नहीं पता होगी कि आप लोगों का जो टेस्ट होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, उसने आपके हर सब्जेक्ट के ऊपर टाइम लिमिट लगाई होती है। अगर आपने उस सब्जेक्ट को उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर सॉल्व कर लिया तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं किया टाइम गुजर जाएगा और वो सब्जेक्ट पोर्शन चला जाएगा और नेक्स्ट वाला आ जाएगा। तो आप फिर उस प्रीवियस वाले पे बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, ना आप उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, ना एडिट कर सकते हैं, ना उसके अंदर जो स्किप्ड क्वेश्चंस हैं उनको दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। आपने जो टाइम लिमिट आपको गिवन है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आपको उसने 15 मिनट्स दिए हैं कि इंग्लिश का टेस्ट आपने 10% का सॉल्व करना है, तो वो उस 15 मिनट्स के फ़ौरन बाद आपका नेक्स्ट जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन स्किप हो गए तो वो स्किप हो जाएंगे और अगर कोई गलत हो गए तो उधर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी।
अब नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है, वो भी मैं आप लोगों को वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी इन डिटेल ऑन एक्सेल शीट, क्योंकि आप लोगों को इस तरीके से एक्सप्लेन वर्बली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसमें आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा कि इस तरीके से आपका फास्ट का विद नेगेटिव मार्किंग जो मेरिट है वो कैलकुलेट होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इन वीडियो पे। तो अभी फ़िलहाल अभी हम टेस्ट पैटर्न पे डिस्कशन करें, तो वो मैंने आप लोगों को यही बात बताई कि आप लोगों ने जब भी आपने किसी बहुत बड़ी रेस में जाना होता है तो आप लोग पहले उसके लिए दौड़ लगाते हैं डेली। जितना आपको टाइम गिवन होता है आप कोशिश करते हैं कि उससे मिनिमम टाइम के अंदर आप मैक्सिमम काम करें, मैक्सिमम रेस लगाएं, मैक्सिमम आप अपना डिस्टेंस कवर करें। तो यही चीज़ आपने एंटी टेस्ट में भी करनी है, यही आपकी रेस है। इस रेस के अंदर आप लोगों ने जो, अगर आपको किसी एंटी टेस्ट के अंदर लिमिट है कि आपने 2 घंटे के अंदर टेस्ट सॉल्व करना है, तो आप अपने प्रैक्टिस टेस्ट में जो चैप्टर वाइज हैं उसको आप लेस देन 20 या 30 मिनट्स में आप लोग उसके उसके सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर जब आप उसके मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करें, तो मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करते वक्त अगर 2 घंटे की टाइम लिमिट है तो उसको 1.5 घंटे के अंदर या 40 से 50 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करें। 10 मिनट पहले फ्री होने की कोशिश करें अपने टेस्ट से, मॉक टेस्ट से। तो इस तरीके से आप लोगों की स्पीड बनेगी वो, लेकिन वो कैसे होगा जब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी कहाँ से, आप लोग कहाँ से तैयारी अच्छी कर सकते हैं कि फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को एंटी टेस्ट के अंदर इस तरह का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो इसके लिए पास एजुकेशन सिस्टम का बैच जो है उसके वो हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है। इसीलिए किया है कि फास्ट के लिए एक्सक्लूसिव बैच है हमारा, ये सुपर स्पेशल बैच है। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स भी साथ साथ चल रहे हैं, साथ में आप लोगों के फास्ट के टेस्ट की अनाउंसमेंट भी होगी है। आप लोगों को हम मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के लिए उस बैच के अंदर प्रिपेयर करें। फास्ट के लिए हम लोग आपको स्पेशली प्रिपेयर करेंगे, जिसके अंदर हमारी जो एडवांस मैथ की है वो स्पेशल क्लास होती है और बेसिक मैथ्स की अलहदा क्लास होती है, और दोनों टीचर्स डिफरेंट होते हैं। बेसिक मैथ्स आपको एक टीचर पढ़ाता है और एडवांस मैथ्स आपको एक टीचर पढ़ाता है। तो आप लोगों का दोनों के ऊपर फोकस होगा। तो आप लोगों के लिए बेसिक मैथ्स और एडवांस मैथ्स को कवर करना बहुत ज़रूरी है, एज इट कवर्स द 70% ऑफ योर टेस्ट। और अगर आप लोगों का यही अच्छा नहीं होगा, इस पे ग्रिप अच्छी नहीं होगी, इसी में नेगेटिव मार्किंग होगी, तो आपका बहुत बड़ा डाउनफॉल आ जाएगा फास्ट के अंदर। आप लोगों को हम लोग ऐसे लाइव लेक्चर्स और प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट सीरीज तमाम चीज़ें बोर्ड या हम आप लोगों को हमारे बैच के अंदर मिल जाती हैं। तो आप लोगों को इसके बारे में फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फास्ट यूनिवर्सिटी नेगेटिव मार्किंग क्राइटेरिया। नेगेटिव मार्किंग के बारे में अब बात करते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी की। तो अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। फास्ट की नेगेटिव मार्किंग समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप टेस्ट देने जाते हैं ना, तो आप लोगों को फास्ट के जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसके ऊपर आपको आपका स्कोर शो हो जाता है कि आपने इतने, आपके जो मार्क्स हैं वो इतने हैं। अब उसके अंदर से आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी हुई, कितने मार्क्स आपके डिडक्ट हुए हैं विद नेगेटिव स्कोर, वो आपने घर आके कैलकुलेट करना होता है। वो कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। अब आप लोगों को जब मैं बता दूंगी फिर आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, फिर आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके मार्क्स डिडक्ट कैसे हुए, फिर आप खुद को प्रिपेयर भी उसी तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को आप ध्यान से सुनना है और जो मैं बता रही हूँ उसको बहुत फोकस्ड होके देखना है। ये आप लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है जो बाद में स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती समटाइम्स। तो आप लोगों ने इसको आप ध्यान से देखना है। ये देखें, आप लोगों के पास जो आपके टोटल क्वेश्चंस हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, और जो आपका मेरिट के लिए आपके यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जो आप लोगों का नेगेटिव स्कोर होगा, ये जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है यहाँ पे आप लोगों का नेगेटिव स्कोर शो होगा। अब आप लोगों को मैंने अभी टेस्ट पैटर्न दिखाया, ठीक है, टेस्ट पैटर्न के अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया आपकी एडवांस मैथ के अंदर क्वेश्चन आते हैं 50। फॉर एग्जाम्पल आप उन 50 में से 34 MCQs अटैम्प्ट कर पाते हैं। उन 34 में से आपके 16 MCQs ठीक होते हैं और 18 गलत हो जाते हैं। ठीक है, 34 का हो जाएगा ना, 16 + 18 = 34। तो उसमें से 16 आपके ठीक हैं और 18 आपके इनकरेक्ट हैं। अब यहाँ पे एडवांस मैथ्स जो है इसका एक MCQs 1 नंबर कैरी करता है। ठीक है, बेसिक मैथ्स की बात करते हैं तो इसके अंदर 20 MCQs थे आपके, 18 आपने अटैम्प्ट किए, 14 आपके गलत हो गए और
4 आपके गलत हो गए और 14 आपके ठीक हैं। तो एक MCQs 1 मार्क कैरी कर रहा है। फिर उसके बाद आपका IQ और एनालिटिकल का पोर्शन है, उसमें 20 में से आप 16 MCQs सॉल्व कर पाए, उसमें से आपके 12 ठीक हैं और 4 इनकरेक्ट हो गए हैं, और आप लोगों की हर MCQs की वेटेज थी 1। तो अब इसका टोटल आपके कितने गलत हुए? 26 आपके इनकरेक्ट हो गए हैं। अब आपने अपना निकालना है नेगेटिव स्कोर। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि जब आप फास्ट के टेस्ट दे के आते हैं, जब आपका टेस्ट कंप्लीट होता है, सबमिट होता है, तो उसी वक्त आपका रिजल्ट भी आ जाता है। तो उधर आपको ना आपके मार्क्स शो हो जाते हैं कि आपके ना इतने मार्क्स आए हैं 50 में से। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को सिर्फ ये शो हो जाएगा कि आपके टोटल जो आपके करेक्ट हैं वो 50 हैं। ये इस तरीके से स्क्रीन जो है ना वो आपको सिर्फ ये स्कोर शो करेगी। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखें, ये 16 + 14 + 12 + 18, ये 50 आपके टोटल करेक्ट MCQs थे, वो आप लोगों को वो मेंशन कर देगा। अब आपकी इसमें से नेगेटिव मार्किंग कितनी हुई है ये वो नहीं बताएगा, ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे। अब देखें 50 यहाँ पे ऐसे हुए ना, तो आप लोगों का ये होगा, ये सारा स्कोर आपको शो होगा कि आपके करेक्ट कितने थे, इनकरेक्ट कितने थे। आप लोगों ने क्या करना है, जितने आपके MCQs इनकरेक्ट हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है उसकी वेटेज से, और देन उसको मल्टीप्लाई करना है 0.25 से। 0.25 इज द नेगेटिव मार्किंग। जब आप एक MCQs फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट में गलत करते हैं तो उसके 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक MCQs 1 मार्क कैरी कर रहा है तो उसके अंदर फिर आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग के साथ 1.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे, और अगर आप छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली वो 0 हो जाएगा। तो अब आप लोगों के यहाँ पे 26 इनकरेक्ट हैं ये ऊपर वाले पोर्शन में। अभी मैंने इंग्लिश की बात नहीं की है, इंग्लिश का हिसाब अलग से होता है। 26 मल्टीप्लाई बाय 1, एक जो इसकी वेटेज होगी एक एक MCQs की, उसको आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इधर वेटेज 1 है, और फिर साथ में आपने मल्टीप्लाई कर देना नेगेटिव स्कोर के साथ जो कि 0.25। तो आप लोगों का जो 6.5 मार्क्स हैं वो आपके डिडक्ट हो गए हैं ये ऊपर वाले मैथ्स और IQ के पोर्शन में। इंग्लिश के पोर्शन की बात करें तो उसमें फॉर एग्जाम्पल 30 MCQs थे, उसमें से आपने 30 के 30 अटैम्प्ट किए। मोस्टली तो इंग्लिश का इजी होता है तो उसमें मैक्सिमम सॉल्व हो जाता है। तो उसमें 18 आपके सही थे और 12 आपके गलत हो गए। अब यहाँ पे आपका एक MCQs कैरी कर रहा है 0.33 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे आपकी इंग्लिश के जो एक MCQs है वो 0.33 मार्क्स यानी लेस देन 1 मार्क्स जो है वो कैरी कर रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों का 12 है और एक MCQs कितने कैरी करे? 0.33। ये वेटेज आ गई, उसको मल्टीप्लाई आपने कर देना है 0.25 के साथ। तो जो आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग हुई है आपके इंग्लिश में वो ये 1.99 मार्क्स, यानी कि ऑलमोस्ट 1 मार्क की आप लोगों के पास नेगेटिव मार्किंग हुई है इंग्लिश के अंदर, और 6.5 ऑलमोस्ट 7 मार्क्स की डिडक्शन हुई है आपकी ऊपर वाले पोर्शन में जो आपका मैथ्स, एडवांस मैथ, बेसिक मैथ्स और आपका IQ का था। टोटल नेगेटिव स्कोर आपका बन गया 7.49। ये इतने मार्क्स आपके टोटल डिडक्ट हुए हैं। अब आपके मार्क्स कितने थे, आपके करेक्ट कितने हुए थे? 50। उसके अंदर से आपकी नेगेटिव कितनी मार्किंग हुई है? 7.49। इतने मार्क्स आपके डिडक्ट हुए हैं और ये आपका रिजल्ट आया, आपके 50 मार्क्स आए हैं। अब आप लोगों का जो 50 है ये स्कोर जो आपको शो हुआ है स्क्रीन के ऊपर, ये वो मार्क्स हैं जो आप लोगों के सही थे। आप लोगों ने इन मार्क्स में से इस नेगेटिव स्कोर को माइनस करना है। पहले 50 में से 7.49 को जो आपका नेगेटिव स्कोर आया है, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर सिर्फ वो शो होगा कि आप लोगों ने आपके करेक्ट MCQs कितने थे। आपने उनमें से नेगेटिव स्कोर की मार्किंग को माइनस करना है, ये आपको सॉफ्टवेयर शो नहीं करेगा। उसको माइनस करके फिर आप लोगों का NU का जो मार्क्स आएंगे उसका फिर एग्रीगेट बनेगा। फिर आप लोगों का NU का जो टेस्ट होता है उसकी वेटेज जो होती है वो 50% होती है, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। फिर उसके बाद मैट्रिक की होती है, उसकी परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से, और इंटर की वेटेज को कर देंगे 0.4 से। ये सारा मेरिट फार्मूला मैंने आपको बता लिया। उसके अकॉर्डिंग मेरिट फार्मूला को इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपका टोटल एग्रीगेट निकल के आ जाएगा जो कि 62.86% है। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमारी बात हो गई है फास्ट के नेगेटिव मार्किंग के बारे में सारी बात। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ये आप लोग कहीं पे लिख लें या ये मेरी वीडियो सेव कर लें, इसको डाउनलोड कर लें, इसको कहीं भी सेव करके रख लें। ये वीडियो आप लोगों को आपके फास्ट के एडमिशन जर्नी में पूरी लास्ट एंड तक, फ्रॉम अप्लाइंग प्रोसेस टू
योर मेरिट लिस्ट। आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। जिस दिन आप लोग टेस्ट दे के आएंगे ना, यू विल थैंक्स हेयर इन द कमेंट्स कि इस वीडियो की वजह से मुझे फास्ट के एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई। अगर आप लोगों को अभी भी फास्ट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का जिसका नहीं पता था और आपको पता चला, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो, कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को फर्दर किस बारे में इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। ये चीज़ जो है ना, ये स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जो नेगेटिव मार्किंग स्टूडेंट्स को निकालनी नहीं आती, उनको पता ही नहीं चलता हमारा स्कोर बना कैसे है, मेरिट कैसे बना, फिर वो परेशान हो जाते हैं कि मेरिट लिस्ट में नाम पता नहीं क्यों नहीं आया। तो ये चीज़ होती है, इसको पूरा समझना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास आप तमाम स्टूडेंट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, फास्ट का मेरिट क्या था। फलां कंप्यूटिंग फील्ड का, फलां इंजीनियरिंग का, बिजनेस का मेरिट क्या था प्रीवियस ईयर के अंदर। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इस टाइम, इस बैच के अंदर, ठीक है, इस टाइम स्लॉट के अंदर। तो आप लोगों के पास जो फास्ट यूनिवर्सिटी है, इसके मल्टीपल कैंपसेस हैं। फिर इसके अंदर आपके पास 3 एग्जामिशंस क्राइटेरियाज हैं, एनयू है, सेट है, नेट है। और ई कैट की बेसिस पे एडमिशन बहुत रेयर चांस है कि उसकी बेसिस पे एडमिशन मिल जाए, इसलिए वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन नहीं है। पहले हो जाता था लेकिन अब मेंशन नहीं है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो आई वॉन्ट रिकमेंड यू कि आप ई कैट की बेसिस पे करें। जब आपके पास एन यू के अपने टेस्ट की ऑप्शन मौजूद है, तो आप लोगों को फिर उस टेस्ट में क्यों जाना है जिसकी बेसिस पे आपके एडमिशन के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो इस्लामाबाद कैंपस है, फिर उसके बाद उसके बाकी मल्टीपल कैंपस भी हैं जो हो के जहाँ पे उनकी क्लोजिंग है। अब जो आप लोगों को क्लोजिंग बताई जा रही है, ये ना सिर्फ सर्वे बेस्ड है, बल्कि ये जो फास्ट के एडमिन्स हैं वहाँ से भी थोड़ी बहुत कंफर्म करवाई गई है। तो ये जो आप लोगों को मैंने मेरिट लिस्ट दिखानी है, ये अब तक की मोस्ट ऑथेंटिक मेरिट लिस्ट है, क्योंकि फास्ट यूनिवर्सिटी प्रॉपरली अपनी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नहीं करती। 2024 में उन्होंने अपने एक वेबसाइट है उसके ऊपर उन्होंने मेंशन की थी, गिटहब के ऊपर, लेकिन 2025 की जो वो प्रॉपर वे से ऐसी मेरिट जो है वो मेरिट लिस्ट नहीं आई। तो हम लोगों ने नेट सेट और इसके अलावा एनयू की बेसिस पे ये सारा एक सर्वे भी कंडक्ट करवाया था, और इसको हम लोगों ने एडमिन से बहुत ज़्यादा कंफर्म करवाने के बाद द मोस्ट ऑथेंटिक मेरिट लिस्ट आपके सामने प्रेजेंट की है। और ये सिर्फ अभी से नहीं, 2025 में भी आप लोगों के पास ये मौजूद थी और अभी भी। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि नेट की बेसिस पे आप लोगों का जो मेरिट है वो बहुत हाई जाता है। तो कंप्यूटिंग डिग्रीज के ऊपर इस्लामाबाद कैंपस के अंदर मेरिट जो था वो 90% तक था, ठीक है। एज आई सेड बिफोर के मेरिट बहुत हाई होगा। बिजनेस फील्ड्स के लिए ये अब आप लोगों को रफ आइडिया दे रही हूँ, ऑलमोस्ट इसी के अराउंड होगा। अब चूँकि वो फास्ट ने इसको ऑफिशियली अनाउंस ही नहीं किया, तो अब मैं इसको आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकती। आपको मैं बता रही हूँ कि इतना मेरिट तो था, ठीक है। अब आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली। बिजनेस प्रोग्राम्स की बात करें तो 75%, सिविल इंजीनियरिंग 85%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट 75% था। सैट की बेसिस पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग डिग्रीज का मेरिट 85% तक था, इंजीनियरिंग का 75% तक था, बिजनेस का भी 75% तक था। अब देखें कि नेट और सैट की बेसिस पे बिजनेस जैसी फील्ड जिनका मेरिट एनयू की बेसिस पे 60% तक जाता है, वहाँ पे 75% है। आप इधर से ही अंदाज़ा लगा लें। अब एनयू की मेरिट की बेस पे बात करते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि नेट और सैट के ऊपर ना डिपेंड कर रहा होता है कि कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया नेट की बेसिस पे। अगर वो बहुत ज़्यादा रेंज हो जाए ना, तो फिर वो उतना मेरिट हाई जाता है। तो वो एक एक्सपेक्टेड होता है कि 90 के जो एक मार्क है ना, उससे आपने ऊपर ही रहना है, 95% तक जाना है आपने। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो उसका क्लोजिंग मेरिट था 73। कंप्यूटिंग का भी, कंप्यूटर साइंस का भी 73 था। साइबर सिक्योरिटी का भी 70.075 था। उसके बाद आप लोग के पास यहाँ पे ये डेटा साइंस है, डेटा साइंस का भी 71.5 है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 71.75 है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 73.45 है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 67.25 है। बीबीए का 54। देखें अब एनयू की बेसिस पे बीबीए का मेरिट का कितना जा रहा है, 54। और जो मैंने नेट और सैट की बेसिस पे बताया था, बिजनेस फील्ड में कितना मेरिट आया, 75। वो अब आप लोग इधर से ही अंदाज़ा लगा लें कि बिजनेस जैसी फील्ड्स में भी मेरिट 70+ को क्रॉस कर रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, उसका 68 है।
बिजनेस एनालिटिक्स है 60.5 है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इसमें 62। ये ऐसी फील्ड्स हैं जिसके लिए फास्ट यूनिवर्सिटी को बहुत कम स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं बिजनेस फील्ड्स के लिए, लेकिन नेट और सैट पे भी उसका मेरिट देखिए 75% तक क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम बात करते हैं लाहौर कैंपस की। तो लाहौर कैंपस के अंदर आप लोगों के पास जो आपका है सैट का मेरिट, सैट के मेरिट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेरिट था 87, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 85% के अराउंड, बिजनेस प्रोग्राम 70%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 75%। नेट की बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट 90%, डेटा साइंस 88%, बिजनेस प्रोग्राम 70%, बिजनेस एनालिटिक एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी 75%, सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 65 एंड 75। ठीक है, एनयू के अंदर एनयू मेरिट की बेसिस पे अब ये याद रखिएगा कि 2025 के अंदर जो लाहौर कैंपस का मेरिट था, 2025 के अंदर जो लाहौर कैंपस का मेरिट था वो बहुत हाई जाता, वो बहुत हाई गया था एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद। लाहौर का कैंपस बहुत आसमान को छू रहा था, उसमें बहुत कंपटीशन आया लाहौर कैंपस के अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी हमारा बैच के स्टूडेंट हुसैन रज़ा कुरैशी, उसका रिज़ल्ट भी आप लोग देख सकते हैं, आपको हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी इसका रिज़ल्ट बहुत नज़र आया होगा। 95.78% के साथ इसने कंप्यूटर साइंस के अंदर उसी लाहौर कैंपस के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर किया है। कंप्यूटर साइंस के अंदर लाहौर के अंदर मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन था, फिर भी इसने वहाँ पे अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंपैरिजन भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस्लामाबाद कैंपस है, इसका एनयू का मेरिट देखें। अब कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे 73 है और यहाँ पे एनयू का कंप्यूटर साइंस का मेरिट 76 है, एआई का 76 है और ऊपर एआई का कितना था 73। जितना कंप्यूटर साइंस और एआई का वहाँ पे 73 था, यहाँ पे 76 है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यहाँ पे 74 है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कितनी जा रही थी 71.75। अंदाज़ा करें आपके इस्लामाबाद कैंपस जो मेन कैंपस होता है मोस्टली उसके अंदर हाई मेरिट होता है, लेकिन मेरिट किस में हाई जा रहा है, लाहौर के अंदर। फिर उसके बाद डेटा साइंस है तो 73.75, साइबर सिक्योरिटी 73.5, सिविल इंजीनियरिंग 50, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 69, बीबीए 45। अब जो एनयू के बेसिस पे आप लोगों को मेरिट नज़र आएगा ना वो कम ही आएगा, वो 50, 40, 60 इन तीन नंबर्स की रेंज में रहेगा। 45 और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 45, बिजनेस एनालिटिक्स 55, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी 62। सीएफडी कैंपस कम चिन्योट फैसलाबाद कैंपस, इसके अंदर सैट की बेसिस पे आपका मेरिट 80% तक, सिविल इंजीनियरिंग का 70% तक, बीबीए का 60, मैनेजमेंट का 60, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 70। देखिए सीएफटी कैंपस जो है ना इसके अंदर मोस्टली इंजीनियरिंग जैसी फील्ड्स का मेरिट भी 60-70 तक चला जाता है, लेकिन आप देखिए सैट की बेसिस पे यहाँ पे भी 80+ गया हुआ है। अब यहाँ पे कंप्यूटिंग में भी 85%, नेट की बेसिस पे, बीबीए में 60, बिजनेस में 60, सिविल में 80 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 75। अब उसके बाद एनयू की बात करें तो यहाँ पे देखें एआई में देखें कंप्यूटिंग फील्ड्स के अंदर एनयू का मेरिट 60+ में है और नेट सेट की बेसिस पे 80+ को क्रॉस कर रहा है। एआई में 66 है, कंप्यूटर साइंस में 65 है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 66 है, बीबीए 45, बीए 50 एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी 55। उसके बाद पेशावर, कराची और मुल्तान, इनका जो ऑलमोस्ट कैंपस का जो नेट का मेरिट था वो उसके अंदर अगर बात करें तो पेशावर के अंदर 80% आपकी कंप्यूटिंग थी, कराची के 80% कंप्यूटिंग में, कराची की बिजनेस की फील्ड का मेरिट 70% तक था, इंजीनियरिंग फील्ड का मेरिट 70% तक था, कराची में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ऑफर होती है। मुल्तान कैंपस में कंप्यूटिंग का मेरिट 85% तक था। सैट की बेसिस पे, नेट और सैट की बेसिस पे, और आप लोगों के पास जो एनयू का मेरिट है वो पेशावर के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट 57.25। अब आप अंदाज़ा करें कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग फील्ड के अंदर कितना मेरिट आ रहा है 50+ में, और यहाँ पे जो नेट का मेरिट है वो कहाँ जा रहा है 80+ तक। तो इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। पेशावर के कैंपस का जो मेरिट है वो 56.65 है, कंप्यूटर साइंस का 68 कराची के अंदर,
कराची के अंदर अब यहाँ पे जो यहाँ पे ये सारी यहाँ तक की लिस्ट है, ये सारी कराची की है, ठीक है। इसके अंदर आप कंप्यूटर साइंस का मेरिट 68 है, एआई का 62.5 है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 66 है, डाटा साइंस का 65.75 है, साइबर सिक्योरिटी का 65 है, बीए का 53 है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का 49 है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 69 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 61 है। फिर उसके बाद मुल्तान के अंदर बहुत कम प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, उसमें है ही 3 प्रोग्राम्स, तो उसके अंदर आप लोगों का 65.5% कंप्यूटर साइंस का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 64 है और एआई का 63.5 है। सो दिस इज़ द होल मेरिट अबाउट 2025 ऑल कैंपसेस। तो इन तमाम कैंपसेस के पूरे मैंने आप लोगों को मेरिट लिस्ट पढ़ के सुना दी। अब आपने सिर्फ इसको देखना नहीं है कि ये मैंने, और ना ही मैंने आपको पढ़ के दिखाई है, आप लोगों को इसका कंप्लीट एनालिसिस भी करके बताया है, और ये हमने बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको ब्रेक डाउन करके, इसका कंप्लीट एनालिसिस करके, इसके सर्वेस कंडक्ट करवा के ये मेरिट लिस्ट इतनी ऑथेंटिक बनाई गई है, इतनी ये प्योरीफाइड मेरिट लिस्ट है जो आप लोगों को हमने प्रोवाइड की है। इस मेरिट लिस्ट के अंदर आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि जो नेट है और जो आपका सेट है, ये 2 टेस्ट की बेसिस पे, चाहे आप सब कैंपसेस के अंदर चले जाएं, जो कराची और पेशावर जैसे कैंपसेस हैं जहाँ पे एनयू की बेसिस पे आपका एक मेरिट बहुत ज़्यादा लो होता है, वहाँ तक भी नेट और सेट जो है वो 70-80 को क्रॉस कर रहे हैं। तो नेट और सेट की बेसिस पे एडमिशन आपको किसी सब कैंपस में मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप लोग अपना एडमिशन फास्ट के अंदर सिक्योर करना चाहते हैं ना, तो ये आप लोगों को रिकमेंडेड है कि एनयू का अपना टेस्ट दें। एनयू का टेस्ट अपना मुश्किल ज़रूर है, उसके लिए आप लोगों को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप लोग उसका एक 70+% तक का टारगेट बना लेना, अगर आप लोग उसके अंदर 70+ तक का स्कोर टारगेट कर दें, तो आप लोगों का एडमिशन कंफर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि एनयू के टेस्ट की बेसिस पे आपके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो एनयू का सेफेस्ट स्कोर है वो यहाँ पे 70% है। 70%+ तक आप लोग जाएं तो आप लोगों का मेरिट जो है वो आपका सिक्योर हो जाएगा, आप लोगों के एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप लोग यहाँ पे एनयू के टेस्ट का एक दफ़ा से एनालिसिस करें। देखें, आप लोगों का एडवांस मैथ्स जो है ना, एडवांस मैथ्स वो आपकी 50% कवर कर रहा है। 50% मतलब कि आपका जितना अच्छा टेस्ट होगा ना, उतना अच्छा आपका स्कोर बनेगा। अगर आपने उस 50% वाले टेस्ट के अंदर ही, एडवांस मैथ्स के अंदर ही आप लोगों ने गलत कर दिए, ज़्यादा इनकरेक्ट लगा दिए, जितनी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होगी उतना स्कोर ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप लोग नेगेटिव मार्किंग से अवॉइड करें। फिर बेसिक मैथ्स है, दैन एनालिटिकल है, और सबसे ज़्यादा कम वेटेज होती है इंग्लिश की। अब एक और बात की तरफ चलते हैं जो आप तमाम स्टूडेंट्स का बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है, फास्ट का फी स्ट्रक्चर और क्या फास्ट स्कॉलरशिप ऑफर करती है। और एक बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन कि क्या फास्ट यूनिवर्सिटी होनहार स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। तो ये तमाम चीज़ें भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊँ। फास्ट का जो फी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आपके 30,000 आपने पे करना होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, विद सिक्योरिटी डिपॉजिट 20,000। 50,000 आपके सीधे सीधे एडमिशन और सिक्योरिटी चार्जेस होते हैं। जो ट्यूशन फ़ी होती है वो आपकी अलहदा होती है। यहाँ पे आप लोगों के जो बीवीए या बीएस का प्रोग्राम है उसके लिए 12,000 पर क्रेडिट आवर आपका होता है। अब आपके क्रेडिट आवर्स पर डिपेंड करता है। आपके एक सेमेस्टर में अगर फॉर एग्जांपल 17 क्रेडिट आवर्स हैं या 19 क्रेडिट आवर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने उन क्रेडिट आवर्स को मल्टीप्लाई करोगे विद 12,000, जो आपका आंसर आएगा वो आपके होंगे ट्यूशन फ़ी के चार्जेस, जो कि सेपरेट होंगे। फिर उसके अलावा आपके अदर चार्जेस भी होते हैं जिसमें आप लोगों के कुछ एक्टिविटी के चार्जेस भी वो इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 2 लाख तक की फ़ीस सबमिट करवानी पड़ती है। और अगर आप लोग अपना रीफंड करवाते हैं तो आप लोगों को, जो आप लोगों ने
सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट करवाई होगी वो आप लोगों को वापस मिल जाएगी, लेकिन ये जो आपने ऊपर 50,000 पे किया है ये आप लोगों को वापस नहीं मिलेगा। और इसकी भी रीफ़ंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आप लोग 10th डे तक अपनी रीफ़ंड करवाते हैं तो 100% होगा। अदरवाइज़ अगर आप उसके बाद करेंगे तो उसकी वेटेज कम होती जाएगी और फ़ीस रिफ़ंड। और अगर आप लोगों को उस रिफ़ंड में 1 महीना लगा तो 1 महीने के बाद आप लोगों को कोई रिफ़ंड नहीं होगा, आपके सारे पैसे सिर्फ उधर ही चले जाएंगे। आपको किसी तरह की भी एडमिशन फ़ी या सेमेस्टर फ़ी रीफंड नहीं होगी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। दूसरी बात जो आप लोग बहुत पूछते हैं दैट इज़ द फास्ट की स्कॉलरशिप्स। जो फास्ट यूनिवर्सिटी है ये बहुत सारी फाइनेंशियल एड्स प्रोवाइड करती है, लेकिन एज सच कोई स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड करती है। मेरिट की स्कॉलरशिप होती है जिसकी बेसिस पे जो स्टूडेंट्स मेरिट के ऊपर आते हैं स्कॉलरशिप के अंदर, जो टॉप 3 पोजीशन होल्डर्स होते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड्स के, जैसे फेडरल बोर्ड है उसके पोजीशन होल्डर होंगे, या पंजाब के हैं, या सरगोदा के किसी भी पंजाब के किसी भी इलाके के बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने टॉप 3 पोजीशन में से कोई पोजीशन सिक्योर की हुई है तो उसकी एक मेरिट पोजीशन मिलती है। या दूसरी आपके पास शर्त यह है कि जिस स्टूडेंट का नाम टॉप 3 मेरिट पोजीशंस के अंदर आए उस स्टूडेंट को मेरिट स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि कंटिन्यू रहती है अगर आप अपना जीपीए, नॉट CGPA, जीपीए को 3 से अगर आप ऊपर रखेंगे तो ही ये मेरिट स्कॉलरशिप मेंटेन रहेगी, अदरवाइज आपकी ये स्कॉलरशिप ख़त्म हो जाएगी। HEC की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो MS और PhD के लिए होती हैं। पीफ स्कॉलरशिप की बात करें तो पीफ की स्कॉलरशिप के अंदर भी आप लोगों को कर्जे हंसना जैसे ट्यूशन फ़ी का वेवर मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट के लिए एंडोवमेंट बोर्ड स्कॉलरशिप ऑफ़र होती है, खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट्स के लिए KP की स्कॉलरशिप ऑफ़र होती है, बलोचिस्तान की स्कॉलरशिप ऑफ़र होती है। मोस्टली आप लोगों को गवर्नमेंट लेवल की स्कॉलरशिप्स ऑफ़र होती हैं, और जो फास्ट जो है वो अपनी स्कॉलरशिप कोई ऑफ़र नहीं करती है। स्टूडेंट लोन ज़रूर आप लोगों को मिलता है, स्टूडेंट लोन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है और फिर उसका ये प्रोसेस होता है कि आप लोग उसके अंदर अप्लाई कर देते हैं, आपका फ़ी जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो आपका सारा फीस जो सारा फाइनेंशियल आपका प्रेशर है वो अफोर्ड करती है। लेकिन जब आप फिर आपकी जॉब वगैरह लग जाती है, आप अर्निंग करने लग जाते हैं, तो फिर आप लोग आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट्स पे यूनिवर्सिटी को वो फ़ी वापस करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ये स्टडी लोन स्कीम वगैरह होती है। लेकिन आप लोगों की ऐसे जो स्कॉलरशिप्स जो ऑफ़र करी है फास्ट इटसेल्फ वो कोई नहीं होती है। होनहार की स्कॉलरशिप के बारे में स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि क्या फास्ट यूनिवर्सिटी एलिजिबल है होनहार के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यह मैं होनहार के ऑफिशियल वेबसाइट के पोर्टल पे हूँ। यहाँ पे आप लोग इंस्टीट्यूट के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आप लोग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हर सिटी की यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। जिस जिस यूनिवर्सिटी का नाम होनहार की स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर मौजूद है वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ एलिजिबल हैं फॉर होनहार स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फास्ट NUCS का नाम भी मौजूद है, तो फास्ट यूनिवर्सिटी भी एलिजिबल है फॉर दिस स्कॉलरशिप। लेकिन मोस्टली जो फास्ट के अंदर होनहार की स्कॉलरशिप है ये बहुत रेयर चांस है कि स्टूडेंट्स को मिलती है, और अगर मिलती है तो इसके अंदर 50% तक का जो फॉर्मूला होता है वो लगता है कि 50% आपको होनहार ही मिलेगी, 50% जो है वो आपकी ट्यूशन फ़ी जो है वो आपको खुद पे करनी होगी। कुछ इस तरीके से इसका जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया होता है वो होनहार के लिए होता है। लेकिन अगर इसमें कोई किसी तरह की चेंजिंग होती है तो वो अब तक अपडेट नहीं हुई है। अगर कोई इस तरह की अपडेट होगी तो आप लोगों के साथ हमारे चैनल के थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फास्ट यूनिवर्सिटी, कि आप लोगों को जो तमाम रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड थी आप लोगों को फास्ट। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप तमाम स्टूडेंट्स का, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। उससे पहले आप तमाम फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग अपना एडमिशन अगर सिक्योर करना चाहते हैं तो आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और रेलिवेंट और कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल की ज़रूरत है, जो आप लोगों को हम प्रोवाइड करें हैं पास एजुकेशन सिस्टम के सुपर स्पेशल बैच एक्सक्लूसिव फॉर फास्ट एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस, जिसके अंदर हम लोग आप लोगों को डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। आपका सिलेबस 3 मंथ्स के अंदर कवर हो जाएगा। आप लोग के पास अब मई, जून और जुलाई का टाइम है। जुलाई के अंदर भी आपके फर्स्ट वीक के अंदर आप लोग, जून के लास्ट में आप लोगों के टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों के पास हम लोग जो आप लोगों के इस लिमिटेड टाइम
टाइम के अंदर आपकी फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करवा देंगे। एलएमएस पोर्टल के ऊपर आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन की एक्सेस मौजूद है आप लोगों के पास। अगर आप लोग उसका क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, आप लोग अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन इटसेल्फ खुद करना चाहते हैं, जल्दी बैच की स्पीड से नहीं चलना चाहते, आप लोग जल्दी कवर करना चाहते हैं, तो रिकॉर्डेड सेशन आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको लाइव लेक्चर में कोई बात समझ नहीं आई, अगर आप मिस कर चुके हैं, तो आप लोगों के पास स्टिल एक चांस मौजूद होता है कि आप लोग ये कर सकें, आप लोग अपनी रिवीजन्स कर सकें रिकॉर्डिंग के थ्रू। आप लोगों के रिवीजन साइकिल्स होते हैं, आप लोगों की एंड गेम्स जो हमारा पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम आप लोगों के पास एक प्रोजेक्ट है एंड गेम्स का, जिसको ना सिर्फ हम लोगों ने बैच के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशलाइज किया, बल्कि इसको हम लोग ने यूट्यूब के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इसका कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप लोग ऑन एंड गेम से रिवीजन करते हैं तो आप लोगों की वो रिवीजन जो है वो बूस्ट अप हो जाती है। देन आप लोगों को मॉक टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाती हैं एंडी टेस्ट के एंड मुताबिक, तो आप लोग फिर इतना प्रिपेयर हो जाते हैं कि टाइम मैनेज करना या क्वेश्चंस को सॉल्व करना आप लोगों के लिए मसला नहीं रहता। आप लोगों को हमारे बैच के अंदर पाकिस्तान की टॉप एक्सपर्ट फैकल्टी आप लोगों को एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस कराती है। अगर आप लोगों को किसी तरह की गाइडेंस रिक्वायर्ड है तो उस ऐसी टॉप फैकल्टी आप लोगों के लिए मौजूद है, जो आप लोगों को एनयू के एंट्रेंस टेस्ट को डीकोड करने में बहुत हेल्प करेगी। ना सिर्फ ऐसा होगा बल्कि आप लोगों को हम लोग करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। अभी जब मैं आप लोगों को आप लोगों को मैं वीडियो के लास्ट में आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट करियर गाइड है जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी अबाउट कंप्यूटिंग फील्ड्स, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी एक्सीलेंस का अंदाज़ा तो आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर 2025 के अंदर हमारे बैचेस के टॉपर्स निकले, टॉपर्स जहाँ पे 95.78% का एग्रीगेट बना के हुसैन रज़ा कुरैशी ने टॉप किया है। किसी भी इंस्टीट्यूट का अभी तक फास्ट के लिए इतना ब्रिलियंट एग्रीगेट नहीं निकला जितना हमारे बैच के स्टूडेंट ने निकाला। और ना सिर्फ इसने 95.78% मेरिट सिक्योर किया, बल्कि कंप्यूटर साइंस के अंदर लाहौर कैंपस के अंदर, जो मैंने आप लोगों को मेरिट का एनालिसिस करके भी बताया कि लाहौर कैंपस का जो मेरिट था वो बहुत हाई था और कंपटीशन सबसे ज़्यादा लाहौर कैंपस में था, और इसका एडमिशन लाहौर कैंपस में हुआ है। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90+% का एग्रीगेट सिक्योर किया, और पाकिस्तान की और फास्ट एनयू के मल्टीपल कैंपसेस हैं इस्लामाबाद, लाहौर, इनके अंदर कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर किया। 90 के अंदर भी है, यहाँ पे 90.42 के अंदर भी है फास्ट एनयू के अंदर। कंप्यूटर साइंस लाहौर कैंपस के अंदर आपको मेजोरिटी फास्ट के इस्लामाबाद या लाहौर के मिलेंगे। जिन्होंने अपना एडमिशन जो है इस्लामाबाद कैंपस में या लाहौर कैंपस के अंदर सिक्योर किया विद 80+ एग्रीगेट, विद 90+ एग्रीगेट्स, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन जो है वो फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर सिक्योर हुआ है। फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं देर आर अ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना एडमिशन जो है वो फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर सिक्योर किया, ना सिर्फ कंप्यूटिंग के अंदर बल्कि बिज़नेस, इसके अलावा इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के अंदर स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। और यहाँ पे हमारे पास मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का एडमिशन फास्ट यूनिवर्सिटी में हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल अलमाइटी। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एडमिशन फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर सिक्योर हुआ। तो अगर आप लोग भी अपना एडमिशन फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर सिक्योर करना चाहते हैं तो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर स्पेशल बैच हाईली रिकमेंडेड है, जिसके अंदर आप लोगों को हम लोग फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के लिए प्रॉपर वे से प्रिपेयर कर देंगे। आप लोगों को हर तरह की गाइडेंस, आप लोगों को करियर की गाइडेंस चाहिए, आप लोगों को एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस की गाइडेंस चाहिए, आप लोगों को हमारे एक्सपर्ट मेंटोर्स से अब मेंटोरशिप मिलेगी। आप लोगों को वो ना सिर्फ आप लोगों को लाइव लेक्चर्स के अंदर अपनी एक्सपर्टीज से आप लोगों को एंट्री टेस्ट को क्लियर करना और कॉन्सेप्ट्स आपको इस कदर अच्छे तरीके से समझाएंगे कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे और आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। आप लोगों को इतना वास्ट प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, आप लोगों को लाइव लेक्चर्स के बाद वर्कशीट्स प्रोवाइड की जाती हैं, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। जब आप इनको सॉल्व करते हैं आप लोगों को एक दिन का टाइम दिया जाता है कि आप इनको सॉल्व करें, और नेक्स्ट डे उसी
वर्कशीट की और टेस्ट सीरीज़ की आप लोगों की लाइव क्लास के अंदर डिस्कशन अलहदा होती है। फिर आप लोगों को हर यूनिवर्सिटी के मिनिमम 10 मॉक टेस्ट ज़रूर दिए जाते हैं, जिससे आप लोगों की मैक्सिमम एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस हो जाती हैं। और आप लोगों के लिए फिर एंट्री टेस्ट का जो बहुत टफेस्ट फेज़ होता है वो बहुत आसान हो जाता है। सो इफ़ यू वांट टू रजिस्टर योर सेल्फ इन आवर प्रीमियम सुपर स्पेशल बैच एक्सक्लूसिव फॉर फास्ट यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, तो आप लोगों के सामने जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है 0304066600, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं, इस बैच के अंदर इनरोलमेंट ले सकते हैं और अपना एडमिशन फॉल 2026 के अंदर फास्ट जैसी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी के अंदर सिक्योर कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को हाई प्रेशर के अंदर आप लोगों को एक कोयले से डायमंड बना दिया जाता है। और ये एक ऐसा डायमंड होता है जिसको हर मल्टीनेशनल कंपनीज, सॉफ्टवेयर हाउसेस और बड़ी बड़ी कंपनीज जो कंप्यूटिंग के सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं वो आप लोगों को हायर करते हैं कि सिर्फ इसलिए कि आप लोगों ने फास्ट यूनिवर्सिटी से डिग्री ली होती है और अभी आपकी डिग्री आपके हाथ में नहीं आती, आपकी जॉब आपकी पहले हो जाती है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को पहले बहुत अच्छे से एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करनी होगी, फिर आप लोगों को इसके अच्छी जगह पे एडमिशन लेना होगा, फिर वहाँ पे अपनी जो स्किल्स हैं और ख़ुद को आपने एक्सेल करना होगा, ग्रूम करना होगा, फिर ही ये सब कुछ पॉसिबल होता है। ऑफ कोर्स जब 4 साल आप लोग इतने स्ट्रेस में गुजारते हैं, इतना ज़्यादा वर्कलोड बर्दाश्त करते हैं, तो ऑब्वियसली फिर उसका अल्टीमेट आपको रिज़ल्ट ये मिलता है, रिवॉर्ड ये मिलता है कि आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। ना सिर्फ आप इधर जा सकते हैं, आप लोग के पास गूगल का इतना बड़ा गूगल का जो एक प्लेटफॉर्म है वो आप लोग के पास अवेलेबल है। उसके अलावा भी आप लोग डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा है। और अभी जो मैं आप लोगों के साथ अब फर्दर डिस्कशन करने जा रही हूँ वो है कंप्यूटर गाइड के हवाले से। जो कंप्यूटिंग के बारे में स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि कंप्यूटर की फील्ड के अंदर हमारे पास कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, फिर हम लोगों ने चूज़ कैसे करना है कि कौन सी फील्ड को हम लोग सेलेक्ट करें और कौन सी फील्ड को नहीं सेलेक्ट करना। तो इसके अंदर आप लोगों के पास जो ना एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन आ जाती है वो ये है, स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि कंप्यूटिंग फील्ड्स के अंदर कौन सी फील्ड सेलेक्ट करें, कंप्यूटर साइंस का ज़्यादा स्कोप है, साइबर सिक्योरिटी का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या 2-3 ऐसे प्रोग्राम्स लिख के भेजेंगे और बताएंगे कि और पूछेंगे कि इसमें से कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी चूज़ करनी चाहिए, किसका ज़्यादा स्कोप है। फिर पहले क्वेश्चन ये होता था कि किस फील्ड का स्कोप है, अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि अब तो एआई हर चीज़ को रिप्लेस कर रहा है, तो क्या हमारी जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, सॉफ्टवेयर की फील्ड है, क्या ये वर्थ रखेंगी इन फ्यूचर। तो आप लोगों को इस बारे में इतना टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। और ऑल्दो कंप्यूटिंग की फील्ड जो हैं वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गई हैं, लेकिन फिर भी इनमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स एक्सेल करते हैं जो खुद को बहुत ज़्यादा स्किलफुल बनाते हैं। हर दूसरा कंप्यूटर साइंटिस्ट इतना स्किलफुल नहीं होता। जितना ज़्यादा आप अपनी फील्ड के अंदर स्किलफुल होंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि हम लोगों को कन्फ्यूजन है कि हम कौन सी फील्ड चूज़ करें, कि कंप्यूटर साइंस में जाना है या साइबर सिक्योरिटी में। तो यहाँ पे आप लोगों के पास मैं आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला दे रही हूँ कि आप इसको फॉलो करें, यू विल नॉट बी कन्फ्यूज्ड एनी मोर। आप लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि मैंने कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना है और फास्ट यूनिवर्सिटी में, और मेरी दूसरी ऑप्शन है कि मैंने साइबर सिक्योरिटी में जाना है, तो अगर मेरा दोनों में एडमिशन हो जाता है, दोनों में मुझे चांस मिल जाता है कि मेरा एडमिशन हो जाए, तो मुझे इसमें से किसको चूज़ करना चाहिए। तो फिर वहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ सेलेक्ट करनी होगी। वो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जिस भी यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जांपल मैंने फास्ट में एडमिशन लेना है, तो वहाँ पे मैं उसकी कोर्स आउटलाइन सर्च करूँगी। मैं गूगल पे सर्च करूँगी कंप्यूटर साइंस कोर्स आउटलाइन फॉर फास्ट एंड यूसीएस, तो वहाँ पे मैं सर्च करूँगी, मेरे सामने ऐसे यूँ कोर्स आउटलाइन सर्च करें। जब आप लोग अपनी कोर्स आउटलाइन सर्च करेंगे, देखिए पहले आप लोगों को उसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ बताई हैं। अब कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ उसने क्या क्या बताई हैं। आप कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, वेब गेम डेवलपर बन सकते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियर बन सकते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइनर बन सकते हैं। अब उसके लिए अब आप लोगों को करियर अपॉर्चुनिटीज़ पता चल गई। अब उसके बाद अपने कोर्सेज़ के डिटेल्स देखें।
कोर्सेज की डिटेल्स देखने के बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, आप सब्जेक्ट्स को देखें, फिर उसके अंदर के ऑलमोस्ट अब भाई आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो, आपको ये तो नहीं पता होगा ना कि पीएफ क्या है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल क्या है, डीएलडी क्या है, इन तमाम चीज़ों को फिर आप लोग थोड़ा सर्च करें, ठीक है। फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास साइबर सिक्योरिटी है, उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे मैंने करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखी। उसने कहा यहाँ पे आपको साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बन सकते हो, एनालिस्ट बन सकते हो, साइबर क्राइम एनालिस्ट बन सकते हो, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट बन सकते हो, आईटी ऑडिटर बन सकते हो। अब ये टर्म्स तो आपको समझ नहीं आएंगी ऑफ कोर्स, तो आप लोग इन टर्म्स को थोड़ा रिसर्च करोगे, फिर आप इसकी कोर्स आउटलाइन देखोगे। कंप्यूटिंग जितनी फील्ड्स होंगी ना, कंप्यूटर साइंस इसके अंदर मदर फील्ड है। पहले जब बीएस लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस तरह की फील्ड्स नहीं हुआ करती थी, तो पहले स्टूडेंट्स क्या करते थे, वो बीएस लेवल पे कंप्यूटर साइंस करते थे और फिर एमएस लेवल में वो स्पेशलाइज हो जाते थे। एमएस में वो फिर ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेते थे कि वो जो उनकी साइबर सिक्योरिटी की तरफ, फिर उनकी एमएस जो होती थी वो साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें वो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं उसमें हो जाती थी। अब क्या होता है, अब आपको वो अलहदा से प्रोग्राम ऑफर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों के साथ जो कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स होते हैं उसके पहले 2 साल में आप लोगों को सेम कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जो कंप्यूटर साइंस में पढ़ाया जाता है, जो साइबर में पढ़ाया जाता है, उसके पहले 2 साल के ऑलमोस्ट कोर्सेज आपके सारे सेम होंगे। आप लोग अगर मैं अब आप लोगों को यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखाती हूँ। कंप्यूटर साइंस की फील्ड है ना, यहाँ पे आप देखें सेमेस्टर 1, 2 के आप सब्जेक्ट्स देखें, और साइबर सिक्योरिटी ये देखें, मैंने ये साइबर सिक्योरिटी ओपन किया, इसके सेमेस्टर 1 और 2 के सब्जेक्ट देखें, ऑलमोस्ट सारे सेम है। 3 और 4 में थोड़ा बहुत एक आधे सब्जेक्ट का डिफरेंस आएगा, फिर उसके बाद वो भी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस में देखें और यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में भी देखें। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें सेमेस्टर 5 और 6 में, तो यहाँ पे टोटली सब्जेक्ट्स चेंज हो जाएंगे। ये आप लोगों का थर्ड ईयर जब स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स दोनों फील्ड से डिफरेंट हो जाएंगे। कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट हो जाएंगे, साइबर सिक्योरिटी के डिफरेंस हो जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट हो जाएंगे, और जो उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसके डिफरेंट हो जाएंगे। सो आप लोगों की स्टार्टिंग में बेसिक कोर्सेज जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, क्योंकि फिर वो पहले आप लोगों ने पढ़ने होते हैं, फिर उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं, वो आप थर्ड और फोर्थ ईयर में जाके स्पेशलाइज होते हो। तो इस तरीके से आप लोग अपने सब्जेक्ट्स को देखें, उनको चूज़ करें और उनके बारे में रिसर्च करें। फिर जो चीज़ आपके माइंड को अट्रैक्ट करती है, जो चीज़ आपके टेस्ट की आपको लगता है कि आपको साइबर सिक्योरिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप साइबर सिक्योरिटी के जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे साइबर सिक्योरिटी के सब्जेक्ट में आप लोग थर्ड ईयर के सब्जेक्ट के अंदर आए, तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो डिजिटल फोरेंसिक्स का सब्जेक्ट है, नेटवर्क सिक्योरिटी का सब्जेक्ट है, इसके बारे में रिसर्च करें, डाटा स्ट्रक्चर के बारे में रिसर्च करें, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के बारे में सर्च करें, उसके बारे में पढ़ें। ये देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स भी आपके पास यहाँ पे है, फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी, एल्गोरिदम्स का कोर्स भी है। लेकिन इतनी एडवांसमेंट की तरफ आपने इतनी बेसिक लेवल पे नहीं आ जाना कि आप घबरा आ जाएं और के साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाना ही नहीं है। आप लोगों ने बेसिक चीज़ जैसे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, उसकी कोडिंग है, उसकी बेसिक्स को देखना शुरू कर दें। जब आप लोग अब एंट्री टेस्ट से फ्री होंगे, आपकी मेरिट लिस्ट का टाइम आता है, तो अब आप लोगों के पास बहुत टाइम होता है, उस टाइम को आप यूटिलाइज करें अपने। अगर आप कंप्यूटिंग फील्ड को टारगेट करें तो आप लोग उसके अंदर अपनी कोडिंग्स को सीखें, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखें। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का सब्जेक्ट है, इसको खोलें, इसको समझें, इसके बारे में पढ़ें, बेसिक चीज़ें पढ़ें इसके बारे में, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में फ़ायदा होगा। जब आप अपनी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि एटलीस्ट आप क्या पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे फिर आप। तो ये आप लोगों को इसी तरीके से ऐसा जो करियर गाइड है आप लोगों को हमारे बैच के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। आप देखिए कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ही आप लोगों को फास्ट से रिलेटेड इतनी चीज़ें बता दी हैं। आप सोचिए कि अगर आपको बैच के अंदर आप लोग होंगे तो आप लोगों को कितनी ज़्यादा करियर गाइडेंस मिली है। हम आपको हर तरह से करियरली गाइड कर देते हैं। हमारे पास एग्जीक्यूटिव रैंक की फैकल्टी मौजूद है जो आप लोगों को करियर के लिए गाइड करती है। इवन तो हम लोगों ने करियर के सेमिनार्स भी कंडक्ट करवाए हैं जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन भी किया और उनको बहुत फ़ायदा भी हुआ है। इसके अलावा हम सर्वेस भी करवाते रहते हैं स्टूडेंट्स से कि ताकि वो उनकी अप्रोच का, उनकी प्रॉब्लम्स का हमें आइडिया हो और फिर हम लोग उनको करियर के लिए हवाले से गाइड करें, क्योंकि करियर इज़ द मेन थिंग जिसके बारे में स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं और एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो स्पेशली। तो अगर आप लोगों ने भी इस हमारे इस प्रीमियम बैच का हिस्सा बनना है, आप लोग हमारे इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म से लिंक होना चाहते हैं, अपने आप को
करियर के हवाले से भी और एकेडमिक्स के हवाले से भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, मेंटोरशिप्स लेना चाहते हैं, एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल लेना चाहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी हमारे प्रीमियम सुपर स्पेशल बैच के अंदर, जिसके अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन आपके पास 15 मई है। 15 मई तक आप लोग इस बैच के अंदर इनरोल हो सकते हैं। 15 मई के बाद इस बैच की जो इनरोलमेंट डेडलाइन है वो ख़त्म हो जाएगी, तो आप लोग 15 मई से पहले पहले इस बैच के अंदर इनरोल हो सकते हैं। आप लोग हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066600 इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस एंड एडमिशन जर्नी। अल्लाह हाफ़िज़।